मुझे मैं अभी अवगत हुआ हूँ कि एक्सपोज इंडिया का 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह आप सही समाचार अपने पब्लिक के बीच में रखेंगे और सक्रिय होकर आप हर प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करके आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मेरे आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। लॉकडाउन 3.0 का आज चौथा दिन है और अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में कॉरपोरेट सेक्टर्स पूरी तरीके से खुल चुके हैं। हालांकि जो कॉरपोरेट कार्यालय है उसमें 33% लोगों के साथ ही काम करने की इजाज़त दी गई है और यही कारण है कि आज राजधानी की लखनऊ की सड़कों पर काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ लोग अपने कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रियायत का फ़ायदा उठाकर घूमने निकल पड़े हैं। लखनऊ में व्यापारियों को सशर्त दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इन शर्तों में हर व्यापारी का दिन निर्धारित किया गया है और इसके लिए व्यापारियों को एक शपथ पत्र डीएम कार्यालय में देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले दिनों जिस तरह से शराब की दुकानें पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी और इसको लेकर पूरे देश में काफ़ी हो हल्ला हुआ था, लेकिन अब राजधानी लखनऊ की सड़कों पर जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वे वाकई भयावह है। क्योंकि अगर इस तरह से लोग सड़कों पर निकले तो वाकई कोरोना से लड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए हमारे संवाददाता अथर्व रस्तोगी की लखनऊ से हजरतगंज से खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के अटल चौक पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह गाड़ियों का जो काफिला है वो चल रहा है। एक के बाद एक कतार में गाड़ियाँ निकलती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि प्रशासन ने जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको खोलने की इजाज़त दी थी और इस शर्त पे दी थी कि 33% ही स्टाफ को बुलाया जाएगा, लेकिन जो नज़ारा इस समय दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि इस नियम की धज्जियां उड़ रही हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है वो 33% से ज़्यादा लोगों को बुला रहा है अपने यहाँ। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि अगर बात की जाए लखनऊ की, तो आगरा के बाद लखनऊ दूसरा ऐसा शहर है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित हैं। लगभग 250 यहां पे कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं, लेकिन तब भी सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं वो वाकई चिंता का विषय है। क्योंकि अगर ये लोग जो लोग घर से निकल रहे हैं ये कहीं ना कहीं इकट्ठा भी होंगे और जाहिर सी बात है कि जैसे कि एक दिन पहले हमने देखा कि शराब की दुकानों में जिस तरीके से भीड़ लगी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, वैसा ही कुछ नज़ारे शहर में कई जगह देखने को मिल रहे हैं और मिल सकते हैं। क्योंकि अगर लोग घरों से निकल रहे हैं तो एक जगह इकट्ठा भी होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन होता रहा, लोग इस तरीके से कतारबद्ध, आप देखिए कतारबद्ध गाड़ियां निकल रही हैं, अगर इस तरीके से गाड़ियां निकलती रहीं तो आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का और इस लॉकडाउन का मतलब क्या रह जाएगा। और अगर बात की जाए उद्योग और व्यापार की, तो कई शर्तों के साथ लखनऊ के जिलाधिकारी ने लोगों को आगाह किया है कि वो अपने उद्योग व्यापार खोल सकते हैं। हालांकि उसके लिए उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा और उसके बाद ही जो एक तय नियमावली है उसी के अनुरूप वो अपनी दुकानें खोल पाएंगे। अब देखना होगा कि आखिर इस कोरोना महामारी से कैसे निपटते हैं, क्योंकि जो नज़ारे इस समय देखने को मिल रहे हैं वो चिंता का विषय है और सरकार इस पर किस तरीके से पेश आती है और इस चीज़ों को कैसे मैनेज करती है ये देखने वाली बात है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.